सारा संसार छोड़ी तेरे दर आया, छड़ना नी तेरा दर वार भोलेनाथ। दुनिया ता ठोकर मारे दर दर रुलिया, तेरे बिना कोई जिंदा नी साथ। हो भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ। सिर पर हाथ रखी बनिया सहारा, लाया तू डुबदी बेड़ी मेरी ओ पार। सच्ची में प्रीत पाई बन जाना जोगी, लाना है डेरा जाई जंगले दे जार। ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ। रियासी जिले के उभरते हुए सितारे भारत राज शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं, गायक हैं। इनका नया भजन तेरा दरबार भोलेनाथ जो है वो शिवरात्रि से ठीक पहले जो है रिलीज हुआ है। कुछ दिन पहले इस भजन को रिलीज किया गया है। कितना हफ्ता भर हुआ? हफ्ता नहीं हुआ, 2 दिन हुए हैं। आज रिलीज हुए 2 दिन हो गए। 2-3 दिन हुए हैं और थोड़ा उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा भी कुछ भजन या और गाने सुनने की इनसे कोशिश करेंगे। कहाँ पे शूट हुआ है, किस किस का योगदान है इसमें? ये जो भजन है डोगरी भजन है जिसका टाइटल है तेरा दरबार भोलेनाथ, और इसके लिरिक्स जो लिखे हुए हैं गणेश सराल जी हैं उधमपुर से राइटर, और इसका जो म्यूजिक किया है एनवी नरेश म्यूजिकल माफिया जम्मू से हैं, और वीडियो डायरेक्टर हमारे रियासी से हैं, वो पूरी दुनिया उनको जानती है। आरजे राजपूत जी और असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ डायरेक्टर क्रांति राजपूत भी हैं। और इस भजन में कुल मिलाकर 7-8 लोगों ने काम किया है, और जो 6 जो हैं तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं। और इस भजन में जो भी बजट लगा है, जो भी फाइनेंशियल, तो उन्होंने ही लगाया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा मेरा भाई जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका नाम पंडित मुल्खराज जी है, उसके बाद केपी सिंह जी हैं, उसके बाद राज सिंह जी हैं, सोनू जी हैं, और सुनील शर्मा जी हैं, रामबन से हैं वो। और उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा मुझे, और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, और उसके वजह से हमारा भजन मतलब शूट हो गया। पहला भजन आपका आया था, गांव में आप पहुंचे थे। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है कोड़ी में, वहां पर इनका गांव है। और जब ये अपने गांव पहुंचे पहले भजन के बाद, क्योंकि उसको काफी अच्छा रिस्पांस जो है वो मिला था, वेलकम भी हुआ था। हाँ, जब मैंने पहला भजन निकाला था सुपना चंडी मैया था, तो तब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे गाँव वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मतलब प्रोत्साहित किया था, बड़ा अच्छा लगा था। और उसके बाद सम रीजन्स इश्यूज बनते हैं जब आप सब जानते ही हैं कि जब जिम्मेदारी इंसान के सर पर पड़ती, तब मेरे जो पिताजी थे तो तब मतलब अच्छे हालात में थे, मतलब वो बीमार नहीं थे। और उसके बाद भजन करने के बाद कुछ टाइम्स के बाद मेरे फादर साहब मतलब एक पैरालिसिस के मरीज हो गए। बहुत काफ़ी टाइम हो गया, उससे पहले भी बड़े लंबे समय से बीमार थे वो, लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद कोरोना काल भी आ गया था, और सम इश्यूज़ की वजह से फिर मेरी गैप बच गया। लेकिन बीच बीच में फिर भी आप भजन रिलीज करते रहे हैं। बीच बीच में मैंने फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश गाने करी, भी आए हैं आपके। गाने भी करे मैंने, ऑन डिमांड्स पब्लिक की डिमांड्स थी कि डोगरी गाने आप जरूर चलिए, करें। वो जो आर्मी मैन वाला एक गाना था हाँ आपका, जी, आर्मी वो मैन। सुनना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल, आर्मी मैन और देशभक्ति गाना गाया था। उठिया हो जाने दो रोटियां पकाया, उठिया हो जाने दो रोटियां खिलाया, कन्ने ओ कोटी गले लाया, बडरे ताया संदेशा लगियां लड़ाइया, हुण कदूं जिंदे मुड़ी ओना ओ। जी उसके लिरिक्स से स्टार्ट है जी, एक बेवफा वाला कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है मुझे, वो क्या था? बेवफा वाला कुछ तो कुछ और इसी तरह का कुछ था। वो था धोखेबाज, सॉन्ग का हाँ नाम था हाँ, धोखेबाज। धोखेबाज। हाँ धोखेबाज था वो सॉन्ग। तो उस सॉन्ग की तो मतलब मैं कहूँ कि उस वक्त इस सॉन्ग्स को मैं गाना नहीं चाहता था, लेकिन उट पटंग सॉन्ग था ये, तो ऐसे मतलब ऑन डिमांड्स मतलब किसी ने मुझे लिरिक्स अफोर्ड किए
कहा कि इसको मतलब मिक्स अप करके आप गा लो, तो मैं गालियां लेना आई चलिए डोंट चलिए, लाइक आज इट। भी नहीं सुनेंगे, फिर और क्या सुनाना चाहेंगे? आपका पसंदीदा कुछ हो जाए। मैं अपना पसंदीदा जरूर सुनाऊंगा। मेरा भजन अभी 6 महीने पहले आया था, उस भजन को इतना ज्यादा प्यार नहीं मिला है। वो चंडी माता का भजन था। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, आपने हमेशा हमें सपोर्ट करा रियासी अपडेट पे। हमारे पूरा जम्मू क्या पूरा रियासी का लोकल जितना भी व्यूअर्स है सारे जुड़े रहते हैं। मेरा सभी से अनुरोध अपना है। अपना प्लेटफॉर्म भी आप बता दें कि कहाँ पर आपका नया भजन और पहले के भजन आपके कहाँ रिलीज हुए हैं, गाने कहाँ release मेरा जो भजन ये रिलीज हुआ है, भारत राज शर्मा म्यूजिक करके आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। पहले भी काफी सारे लोगों ने मुझे सुना है, सब जानते ही हैं। अपने नाम आपके से आपका यूट्यूब चैनल है, तमाम जो आपके प्रोजेक्ट है वहीं पे रिलीज जी जी जी, सारे प्रोजेक्ट वहीं पे रिलीज होते हैं। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे उस भजन को ना बहुत कम प्यार मिला, और इस उम्मीदें ज्यादा थी। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस भजन को अगर आप सुनोगे ना तो 2 मिनट के लिए इंसान को थोड़ा सा दिल में ना धड़क जरूर हो जाती है। अभी मैं सुनाता हूँ, आप सब जी सुनिए। चलिए, उसी उसी के साथ खत्म करेंगे जी। मेला तेरा गरीब माए, ते बदल दे मेरा नसीब माए, हो लो कि मैनू मार दे मठे दे ठोकरां, ते मेरा कोई नहीं तेरे बिन इस दिल दे करीब मां। मेरी सुनो चंडी मैया कहानी मां, दिल रोए वगे अखियां चा पानी मां। मेरी सुनो चंडी मैया कहानी मां, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी मां, दिल रोए वगे अखियां चा पानी मां। मेरी सुनो चंडी मैया कहानी मां, तेरे बिना कोई माए मेरा नी अपना, एक बारी मचेलिया मां यो मेरा सपना। तेरे बिना कोई माए मेरा नी अपना, एक बारी मचेलिया मां यो मेरा सपना। सारी दुनिया है तेरी दीवानी माँ, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ। बहुत खूबी। ये कहानी आपकी ही थी और आपने ही लिखा है? जी जी, ये भजन मैंने ही लिखा था। मैं कभी मिंदल मचेल नहीं गया हूँ, और एक अभी भी नहीं बहुत गए? उसके बाद भी, भजन के बाद भी अभी तक नहीं पहुंचे? मचेल नहीं पहुंचा हूँ। ये बहुत एक लंबी कहानी है। मैं मिंदल मचेल कभी गया नहीं हूँ, और उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ जब मिंदल जात्रा चल रही थी। तो ऐसा एक इवेंट मेरे साथ किसी अपने ने ही किया, और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जब भी जाओगे तो मिंदल मुझे एक बार अपने साथ ले जाना। ऐसे मुझे काफी लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई खास हो, कोई खास कहते हैं ना, कोई खास था। तो उसने कहा कि हम मिंदल जाएंगे हाँ, तो आपको जरूर लेके जाएंगे और आपको बताएंगे, लेकिन वो मुझे बिना बताए ही चला गया। और तो मेरे पास आप किसी और के साथ भी नहीं गए और फिर वो मौका भी निकल गया? नहीं 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 नहीं, ये मिंदल की कहानी है, मिंदल के लिए बता रहा हूँ। और मेरे पास पैसे नहीं थे तब, और जब मुझे पता चला कि वो गुलाबगढ़ पहुंच चुके हैं, मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने कहा कि इतना मुझे दुनिया कहती है कि भरत हमारे साथ चलो, आप उसमें गाना भी, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और आज एक जिस इंसान को मतलब अपना समझकर मैंने मतलब बहुत समझा, और उसी इंसान ने ये मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। मुझे बहुत दुख लगा। फिर मेरे हाथ में, इस हाथ में मेरे ब्रेसलेट रहता था, 10 तोले का ब्रेसलेट था, 4-8 अंगूठियां थी। पहले वाली वीडियोस में जरूर लोगों ने देखी। फिर मैंने वो उसे सेल किया। वर्मा साहब की ऑर्नामेंट्स शॉप है, वहां पे मैंने उनको सेल किया। सेल करने के बाद उधर से मैं डायरेक्ट निकल गया, एक गाड़ी पकड़ी मैंने, और वो ब्रेसलेट अपना सेल करके मैं मिंदल पहुंचा। और मिंदल पहुंचने के बाद मैंने दर्शन किए, और बहुत अच्छा लगा। वहां पे मेरा 10 बार नाम अनाउंस हुआ हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन
सम रीजंस ऐसे थे कि उधर टाइमिंग बड़ी पक्की होती है और कुछ तूफान वगैरह बारिश आई, उसकी वजह से बीच में मुझे गाने का मौका नहीं मिला, लेकिन पब्लिक के बीच में मैंने बहुत ज़्यादा गाया और इंटरव्यूज भी दिए वहाँ पे और बहुत अच्छा प्यार मिला। और वो कहानी है, वो याद आ ही जाता है कि अपने पीठ पे वार करते हैं, और वो बार भी मैंने सहा था और मैंने जीत कर दिखाया था कि मैं आ गया मिंदल वाली माता के चरणों में। और मचेल में शायद नहीं जा सका, और आने के बाद मुझे बहुत दर्द हुआ, और फिर वापस मेरे साथ वही इवेंट हुआ। मैंने मचेल जाने के लिए भी बोला था और फिर वापस वही इवेंट हुआ। एक बार तो कहते हैं माफ कर दिया, दूसरी बार फिर वही मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने उसी दिल को, अपने माता रानी को अपने दिल में मानकर उस भजन को लिखा और फिर उस भजन को मैंने रिलीज किया। और मचेल जाएंगे अब, कोशिश मचेल में माता का बुलावा नहीं आया होगा तब तक तो नहीं जा पाए। अब तो शायद माँ बुला भी देगी तो क्या पता, राज नहीं जा पाए। मैंने इस भजन में लिखा भी है कि दुनिया है झूठी कोई कुसे धनी होया माँ, राज तेरा कल्ला भी शम शम रोया माँ, बगे अंथरू जिया बगे पानी माँ, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी। शायद माँ ने सुनी होगी मेरी कहानी, माँ सबकी सुनती है, लेकिन कहते हैं कि माँ उन लोगों के साथ आपको कभी खड़ा नहीं होने देगी जो लोग आपकी जिंदगी को कट करने चाहते होंगे, और शायद मेरी जिंदगी को कट करने वाले लोग होंगे वो, इसीलिए माता रानी ने उनसे मुझे दूर रखा। और मैं माँ को दिल से मानता हूँ, अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। मेरा यही कहना है कि मिंदल या मचेल में जाकर माँ से मतलब इंसान डायरेक्ट नहीं मिल सकता। अगर दिल में श्रद्धा और हृदय में सच्चाई हो तो इंसान घर में बैठे भी माँ का दर्शन कर सकता है। और मैं तो माता रानी की भेंटे गाता हूँ, मैं माँ का नाम गाता हूँ, और माँ ने मुझे वरदान दिया है। मेरी आवाज़ नहीं है, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी के सामने गाऊँ, ये मेरी मैया रानी का ही वरदान है। और मैं गाता हूँ और बहुत ज़्यादा सारे लोग सुनते हैं, और मचेल में भी इंजॉय करते हैं, मिंदल में भी करते हैं। मेरा एक भजन और था, मैया दे द्वारे चल भगता, उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है। और अभी मैं कोशिश करूंगा मैं चेलवती माता की और मिंदल वाली माता की और भेंटे गाऊंगा। जब तक मेरी सांस में रूह है, मेरी जान है, तब तक मैं गाता रहूंगा, अपने संगीत को छोड़ूंगा नहीं। परेशानियां तो परिस्थितियां मेरी ऐसी हैं कि मैं कहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं कि मैं जी भी नहीं सकता। मैं शायरी भी करता हूँ, एक शायरी के माध्यम से बता सकता हूँ कि मैं जी भी नहीं सकता, मैं मर भी नहीं सकता। हाँ, मैं जी भी नहीं सकता, मैं मर भी नहीं सकता, मैं हार भी नहीं सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। जो चीज मुझसे छीनी गई है मैं उस जगह पे पहुंचकर दिखाऊंगा। तो हाँ, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। वक्त मांगता है, वक्त हर किसी का सर बुरा होता है, अच्छा होता है। आज मेरा वक्त, मेरे हालात खराब हैं शायद, और एक दिन मेरे हालात भी ठीक हो जाएंगे। और सर जो कहते हैं कि भजन, एक गाना आपका वक्त बदल देगा, बस उसी का इंतजार है। हाँ जरूर, बदला भी है क्योंकि मुझे आपका इतना, हाँ, मुझे दिल में बड़ी उम्मीद है। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के जीत हारे हार है। ये मैंने बचपन में मतलब बीच में पढ़ा था, 5वीं कक्षा में 6ठी कक्षा में एक था मुहावरा, एक ऐसे था, पढ़ा था, मन के जीते जीत होती है। मेरे मन में सच्चाई है। कहते हैं कि आज कल युग है और सच्चाई को ठोकरें लगती हैं, बहुत ज्यादा ठोकरें लगती है। और आज तक मैं सर एक कहते हैं ना, सच को दबाया जा सकता है लेकिन वो बाहर आता है। जी, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन जब वो उभर कर सामने आता है ना तो उसकी रोशनी अलग होती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को जिंदगी में ना, मतलब सर मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े कि जो करोड़ा प्रॉपर्टीज, जिनके करोड़ों की दौलत थी, लेकिन मैंने भूख नहीं की क्योंकि मुझे सच चाहिए था। और सच मुझे कभी किसी के बीच में मिला नहीं, और राज कभी किसी के आगे झुका नहीं। झुकूंगा तो माता रानी के चरणों में और अपने माता पिता के आगे और सच के आगे झुकूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झूठ बोल बोल कर मेरी लाइफ को स्पॉइल किया है, वो तो एक पर्सनली कहानी है मेरी। बहुत ज्यादा ऐसे लोग आए मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी लाइफ को स्पॉइल किया, मतलब इरिटेट किया। कहूंगा कि माता रानी आपके फन की फरियाद रखेंगी, जमाना सुन रहा है और दुनिया याद रखेगी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी नोट के साथ इसी को खत्म करते हैं। भारत राज शर्मा जी, यूट्यूब चैनल इनके नाम से ही है, और नया जो इनका भजन है शिवरात्रि से ठीक पहले जो है वो इन्होंने रिलीज किया है, तेरा दरबार भोलेनाथ। आप भारत राज शर्मा यूट्यूब चैनल में जाकर उस भजन को सुन सकते हैं, और इनके जो और भी भजन है, गाने हैं, अन्य प्रोजेक्ट हैं, उनको भी वहां पर सुन सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।